चीता की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते। जी हाँ, चीता अपनी चाल के लिए ही पूरी दुनिया में फेमस है। जानवरों की दुनिया का बोल्ट कहा जाने वाला जानवर चीता धरती में रहने वाले सारे जानवरों में ही सबसे तेज होता है। आप इसे दौड़ते हुए देखेंगे तो यही कहेंगे कि ये तो सचमुच हवा से बातें करता है। तो आखिर ऐसी क्या खास बात है चीता में जो ये इतनी तेज दौड़ लगा लेता है? क्यों आखिर कोई भी जानवर इसे हरा नहीं सकता? आज की इस वीडियो में हम करीब से जानने की कोशिश करेंगे कि चीता की सबसे तेज दौड़ लगाने के पीछे की आखिर वजह क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा मत, वरना आप चीता के मुताल्लिक कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिस कर देंगे। अपनी बुलेट जैसी स्पीड के लिए जाना जाने वाला ये जानवर अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। ईरान के कुछ हिस्सों में भी कुछ गिने चुने चीताज पाए जाते हैं, मगर एशिया के चीता अफ्रीका के चीताज से साइज में जरा छोटे होते हैं। चीता भी लेपर्ड्स और लायन की तरह कैट फैमिली का ही एक मेंबर है और इन्हीं की तरह ही खूनखार शिकारी है। मगर इस बेचारे में सिर्फ एक कमी है कि ये इन जानवरों की तरह दौड़ नहीं सकता, यानी कि इसकी आवाज से तो इससे कोई भी डरने वाला नहीं है, मगर इसकी स्पीड से हर किसी को डरना पड़ता है। हिरण जैसे दूसरे शिकारियों को जहाँ पर अपनी तेज स्पीड का एडवांटेज मिलता है, वहीं चीताज के सामने उनकी ये काबिलियत भी धरी की धरी रह जाती है। जंगल की दुनिया में वैसे तो पेरिग्रीन फाल्कन नाम के पक्षी को दुनिया का सबसे तेज क्रिएचर माना जाता है। जब ये नीचे की तरफ डाइव लगाता है तो इसकी स्पीड करीब 400 मिलीमीटर तक चली जाती है, मगर जमीन पर रहने वाले जानवरों में चीता का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एक स्टडी के मुताबिक एक चीता की मैक्सिमम स्पीड हो जाती है करीब 120 किलोमीटर पर आवर। वाओ, यकीन नहीं होता। दुनिया के सबसे तेज आदमी यूसेन बोल्ट की भी मैक्सिमम स्पीड केवल 44 किलोमीटर पर आवर है। अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि चीता कितना तेज दौड़ता है। हालांकि ये हर समय इसी स्पीड पर नहीं दौड़ता। इसकी एवरेज स्पीड तो 65 किलोमीटर पर आवर के आसपास ही होती है। कभी कभी पर जरूरत पड़ने पर ही ये अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करता है और ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक भी नहीं दौड़ते। आप यकीन नहीं करेंगे, चीता केवल 3 सेकंड्स के अंदर अंदर अपनी स्पीड को 0 से 100 किलोमीटर पर आवर तक एक्सेलरेट कर सकता है। 3 सेकंड्स में मुझ से तो करवट भी बदली नहीं जाती और ये चीता 100 किलोमीटर पर आवर पर पहुंच जाता है। भाई वाह, मानना पड़ेगा। इसीलिए ही ये ज्यादा देर तक नहीं दौड़ते, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। पलक झपकते ही ये अपने शिकार तक पहुंच जाते हैं, तो बेवजह ज्यादा देर दौड़ने की मेहनत क्यों करना। अगर इनकी ऊंचाई की बात करें तो ये करीबन 3.2 फीट ऊंचे होते हैं, यानी एक शेर की तुलना में करीबन 0.8 फीट छोटे। मगर वजन के मामले में ये शेर की तुलना में केवल 1/4 ही होते हैं, यानी जहाँ शेर का वजन होता है करीब 250 किलो, वहीं ज्यादा से ज्यादा चीता केवल 70 केजी का हो सकता है। वैसे ज्यादातर चीताज तो तकरीबन 55 किलो के आसपास ही होते हैं। इतना हल्का फुल्का होने की वजह से ही इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है। इसके बाद नंबर आता है इनके सिर का। इनके सिर की बनावट ऊपर की तरफ से बिल्कुल फ्लैट होती है और इनका सिर आगे की तरफ थोड़ा उठा हुआ होता है। यही वजह है कि दौड़ते वक्त एयर रेजिस्टेंस का चीता पर कोई खास असर नहीं पड़ता। ये हवा को बिल्कुल चीरता हुआ आगे बढ़ता है। इसके अलावा चीता के हिप्स कुछ ऐसी शेप में होते हैं, ये चीता को दौड़ते हुए टर्न लेने की सूरत में एक स्पेशल सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे चीता का बैलेंस बना रहता है और वो दौड़ते वक्त शार्प टर्न्स भी आसानी से ले पाता है। इसके अलावा दौड़ते वक्त इनकी पूंछ बिल्कुल एक रबड़ की तरह काम करती है, जो चीता को टर्न करते वक्त हिप्स की ही तरफ बैलेंस बनाने में मदद करती है। अब बात करते हैं इनके आगे वाले पैरों की। इनके शोल्डर की हड्डियां कॉलर बोन से अटैच नहीं होती, जिसका मतलब है ये अपने आगे वाले पैरों को ज्यादा आगे तक फैला सकते हैं और अपने पिछले शरीर को आसानी से आगे की तरफ खींच सकते हैं, यानी कि इसकी छलांग बहुत लंबी हो जाती है। इसके साथ ही इसकी रीढ़ की हड्डी की बनावट कुछ इस तरह की होती है कि बिल्कुल किसी स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है, यानी हर छलांग के साथ ये स्ट्रेच होती है और फिर सिकुड़ती है।
इनके शरीर के बाल भी बाकी जानवरों की निस्बत थोड़े कड़क होते हैं, जो दौड़ते वक्त झटकों को ज्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनकी नाक के नथुने भी बाकी जानवरों की निस्बत ज्यादा बड़े होते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हवा फेफड़ों तक जा सके। दौड़ते वक्त एक चीता 1 मिनट में 60 से 120 मरतबा सांस लेता है। इसी बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना तेज दौड़ने से एनर्जी की कितनी ज्यादा जरूरत पड़ती है। जिस तरह इनके शरीर की बनावट है, इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी छलांगे ही इन्हें इतना ज्यादा तेज दौड़ने में मदद करती हैं। चीता एक बार में करीब 7 मीटर की छलांग लगा सकता है। चीता ज्यादातर ग्रुप्स में ही होते हैं और इनके ग्रुप्स में ज्यादातर मेल्स ही होते हैं और इनमें भी आपस में खून का रिश्ता होता है। बड़े शिकारियों को काबू में करने और अपने इलाके की रक्षा करने के लिए इनका ग्रुप्स में रहना बहुत जरूरी होता है। वैसे कुछ चीतास अकेले रहना भी पसंद करते हैं, खासकर फीमेल्स हमेशा अकेले रहती हैं, मगर फीमेल्स को अट्रैक्ट करने और फैमिली बनाने में ग्रुप में रहने वाले चीता को सफलता ज्यादा मिलती है और ये बड़े सोशल एनिमल होते हैं। अपने परिवार और इलाके की रक्षा के लिए काफी ज्यादा कमिटेड होते हैं। ये अपनी सूसू से और पंजों से जमीन पर निशान बनाकर अपनी टेरिटरी डिफाइन करते हैं, यानी इस एरिया के अंदर आने वाले जानवरों पर इनका हक होगा। एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि आने वाले समय में चीताज की जमीन 10% और भी ज्यादा कम हो जाएगी। एक जमाना था जब इन्हें चीताज की एक और प्रजाति जो के साइज में लगभग इनकी दुगनी हुआ करती थी, सेंट्रल एशिया के देशों में पाई जाती थी, मगर समय के साथ ही ये पूरी तरह से लुप्त हो गई है। आज की चीता की प्रजाति भी लगभग उसी हाल में पहुंच चुकी है। अगर अब भी इन्हें बचाने की जुगत नहीं की गई तो वो दिन दूर नहीं जब जंगल का ये फास्टेस्ट जानवर किताबों में सिमट कर रह जाएगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और चीता आप लोगों में से किन लोगों का सबसे पसंदीदा जानवर है। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।